चलिए, आई एम डॉक्टर समन सिद्दीकी, एसोसिएट प्रोफेसर जोलॉजी फ्रॉम भारती यूनिवर्सिटी। सो व्हाट इज डेटा कलेक्शन? डेटा कलेक्शन क्या होता है? डेटा कलेक्शन क्या होता है? एक प्रोसेस होता है। डेटा कलेक्शन इज अ प्रोसेस ऑफ गैदरिंग एंड मेजरिंग इंफॉर्मेशन ऑन वेरिएबल्स ऑफ इंटरेस्ट। हमें जो भी काम करना है हम उसके इंटरेस्ट के बेसिस पे डेटा कलेक्ट करेंगे, गैदर करेंगे, ठीक है, इन एन एस्टैब्लिश सिस्टमैटिक फैशन। हम क्या करते हैं, डिपेंड करता है हमारा डेटा कलेक्शन करने का क्या प्रोसीजर है, दैट एनेबल्स वन टू आंसर स्टेटेड रिसर्च क्वेश्चन। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ कलेक्शन या टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन वी विल हैव टू कलेक्ट द डेटा। हम जो भी इंफॉर्मेशन देने वाले हैं, हम जो भी इंफॉर्मेशन पब्लिश करने वाले हैं, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा। हम घर बैठे ये काम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये क्या होता है? इट इज एक्सपेंडेड that data is collected so that you can draw interference, okay, and make informed decisions on what considered factual। क्या फैक्ट है, क्या फैक्ट नहीं है, ये जिसका रिसर्च पेपर है, जिसका चैप्टर है, जिसका डिसर्टेशन है, उनसे ज्यादा कोई नहीं जानता। ठीक है, कभी ऐसा होता है कि वाइवा के टाइम पे एक्सटर्नल आते हैं और हम हेसिटेट हो जाते हैं, हम डर जाते हैं, बट ये चीज आप हमेशा याद रखेंगे कि आपके रिसर्च पेपर में, आपकी चैप्टर में, डिसर्टेशन में, थीसिस में, XYZ आप क्या काम कर रहे हैं वो उन्हें नहीं पता है, सिर्फ आपको पता है। इसलिए बी कॉन्फिडेंट। ठीक है, चलिए, डेटा कलेक्शन आप ये स्ट्रक्चर में देख सकते हैं, आपको ये स्ट्रक्चर शो हो रहा होगा। इस स्ट्रक्चर में देखिए, देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ डेटा, 1 2 3 फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस, है ना। हमें इसे क्या करना है? कलेक्ट करना है। दिस वन इज डेटा एंड वी विल हैव टू कलेक्ट द डेटा। अब हम जब इसे कंपाइल करेंगे, कंपाइल करने के बाद में हम एनालाइज करते हैं, एनालाइज करने के बाद में हम फिर ऑब्जर्वेशन टेबल बनाएंगे, ऑब्जर्व करेंगे, देन आफ्टर हमारा क्या आएगा? रिजल्ट आएगा। ठीक है, अब इसमें हमको क्या बताना पड़ेगा? आपको मैंने बताया क्या होता है, तो क्या होता है, हम क्या करते हैं? फाइंडिंग्स पे फोकस करते हैं। इट फोकस ऑन फाइंडिंग आउट ऑल देयर इज अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर। ओके, क्या होता है, हम जो भी सब्जेक्ट लिए हैं उसका मैटर हमारे लिए, वो एक्चुअल मैटर करता है। डेटा इज कलेक्टेड टू फर्दर सब्जेक्टेड टू हाइपोथेसिस टेस्टिंग व्हिच सीक्स द टू एक्सप्लेन द फिनोमेना और टू एक्सप्लेन द जो हमने काम किया है, जो हमें करना है। अभी मैंने आपको बताया है कि रिसर्च पेपर जब आप बनाते हैं तब आपने क्या करना है, तब आपको सबसे पहले डेटा कलेक्ट करना है। तो हर सब्जेक्ट में अलग अलग प्रकार से डेटा कलेक्ट किया जाता है, ठीक है, लेकिन कलेक्शन तो सेम प्रोसीजर के थ्रू हम करते हैं। ठीक है, देखिए, प्राइमरी डेटा कलेक्शन, सेकेंडरी डेटा कलेक्शन, एक्चुअली देयर इज 2 टाइप्स ऑफ डेटा कलेक्शन। तो प्राइमरी डेटा कलेक्शन में क्या होता है? कलेक्शन टूल्स। ठीक है, इट इज ऑफ 2 टाइप्स, आपको पता है, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। सो क्वालिटेटिव डेटा कलेक्शन टूल्स क्या होते हैं? ऑनलाइन फोरम के थ्रू हम कलेक्ट कर सकते हैं, बना के हम डेटा कलेक्शन कर सकते हैं, वेब सर्वे या फिर चैट्स के थ्रू हम डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, ऑनलाइन कम्युनिटीज के थ्रू हम डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, या फिर कहीं पे बैठ करके डेप्थ इंटरव्यू लेकर के हम कलेक्ट कर सकते हैं डेटा। ठीक है, सो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव में बेसिकली डिफरेंस क्या होता है? जो डेटा कलेक्शन हम करने वाले हैं, ठीक है, तो जो क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड होता है वो क्या होता है? डेटा डू नॉट इन्वॉल्व कलेक्शन ऑफ डेटा दैट इन्वॉल्व्स नंबर। क्वालिटेटिव में आप ये याद रखिए, डू नॉट इन्वॉल्व डेटा कलेक्शन दैट इन्वॉल्व्स नंबर्स। इसमें नंबर्स नहीं होता, क्वालिटीज होती है, फीलिंग्स होता है, इमोशंस होता है। ठीक है, अब हम ये क्या होता है, मतलब क्वालिटेटिव मेथड्स में कुछ सर्वे, ठीक है, सर्वे हम करते हैं लार्ज स्केल्स में, जिसमें बेंचमार्क्स, लार्ज स्केल्स बेंचमार्क्स एंड प्रियोरिटाइजेशन ये होता है। हम इसमें बता सकते हैं जो हमने क्वेश्चन डाला है या हमने जो क्वेश्चन किया है उसके आंसर्स हमें मिल सकते हैं, लाइक कितना, हाउ मच। बट दीज मेथड्स कैन लीव द क्वेश्चन बाय। ये सब जब क्वेश्चंस है, ये क्या होते हैं, इस मेथड्स के थ्रू हमें जो डाउट होता है, क्यों, व्हाई, व्हाट, है ना, इसका आंसर हमें मिलता है। ठीक है, तो हम क्या बता सकते हैं? दिस इज वेयर क्वालिटेटिव डेटा कलेक्शन कम इन टू प्ले। ठीक है, इसमें क्या होता है बेटा, जैसे कि हमें किसी फैक्ट्रीज वगैरह, या जैसे अभी कोरोना के टाइम पे बहुत सारा डैमेज हुआ, बहुत लोगों का लॉस हुआ, हमें अगर इसका डेटा कलेक्ट करना है तो हम क्या
प्रिपेयर करेंगे। उसके बाद से अगर कोई स्ट्रीट वाइज लेना है या हमें कोई कॉलोनी वाइज लेना है या हमें कोई सिटी वाइज लेना है, तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन प्रिपेयर करके उसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, देन हम उसे वापस लेंगे। तो हमें उसमें सबका अलग क्या रीजन है या क्या प्रॉब्लम्स थी या उन्होंने क्या फेस किया, हम क्वेश्चन डालेंगे, उस पर डिपेंड करता है। तो ये भी हमारा एक डेटा कलेक्ट हुआ। तो ठीक है, ये कैसे होगा, ये हमारा ग्रुप्स के थ्रू हो गया। वेब सर्वे चैट में क्या हुआ, जैसे हम अभी ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हैं, ऐसे आप क्या करेंगे, अलग अलग जगह पे सर्वे करेंगे, चैट्स के थ्रू, सोशल कम्युनिटीज के थ्रू। ठीक है, उसके बाद फिर ऑनलाइन कम्युनिटीज आपको समझ में आता है। अब किसी से ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो जो भी, आप इंटरव्यू के थ्रू भी आप डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। तो दिस इज वन ऑफ द डेटा कलेक्शन टूल, क्वालिटेटिव कलेक्शन टूल्स। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव में मैंने आपको बताया कि ये क्वालिटी वाइज होता है, क्वांटिटी वाइज आपको क्या होगा, क्वांटिटी वाइज होगा। तो इसमें क्या हुआ, ऑनलाइन भी होता है। ठीक है, ऑनलाइन हो सकता है, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन के थ्रू हो सकता है, मेल के थ्रू हो सकता है, फेस टू फेस हो सकता है। बट अगर आपको 100% सजेशन रहेगा कि जो भी आप काम कर रहे हैं, अगर आपको ऐसे ही डेटा कलेक्ट करना है तो फेस टू फेस करिए। ऑनलाइन, फोन, मेल थोड़ा ठीक होता है। ठीक है, अब देखो क्वांटिटेटिव डेटा कलेक्शन क्या होता है, ये मार्केटर्स होते हैं, उनके लिए साइंटिस्ट हैं, एकेडमिशियंस हो गए, और अदर में स्मार्ट क्या होता है, इसमें हाइपोथेसिस, बट द रिसर्चर ऑफन बिगिंस विद द कलेक्शन ऑफ डेटा। जो भी हम काम करेंगे वो कलेक्शन ऑफ डेटा से ही स्टार्ट होता है। क्या होता है, इनिशियल स्टार्टिंग में जो हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं वो अनस्ट्रक्चर्ड होता है, मतलब उसका कोई हमने स्ट्रक्चर नहीं बनाया, बट हम कंपाइल कर रहे हैं, हमने डेटा लिया है क्योंकि हमने टॉपिक लिया है, तो हम डेटा कलेक्ट करते रहते हैं। वेरियस फैक्ट्स, बाद में हम क्या करते हैं, उसमें बहुत सारे फैक्ट्स होते हैं, फिगर्स होते हैं, मे और मे नॉट लीव कंटेक्स्ट। क्या होता है, कभी कभी हमने ऐसा भी डेटा कलेक्ट कर लिया है जो हमारे काम का नहीं है। ठीक है, होता है कभी। ठीक, अब क्या होता है, रिसर्चर, एक अच्छे रिसर्चर की, एक गुड रिसर्चर की एक जॉब होती है टू मेक सेंस ऑफ दिस डेटा, है ना। हमने जो भी डेटा कलेक्ट किया है उसका सेंस आपको होना चाहिए कि हम कैसे करेंगे, क्यों करेंगे। एंड द चॉइस ऑफ द डेटा कलेक्शन मेथड्स ऑफन हेल्प। आपकी जो चॉइस है डेटा कलेक्शन मेथड की, जो आपकी चॉइस है वो आपको कहीं ना कहीं डेटा कलेक्शन के लिए हेल्प करेगा। ठीक है, सो दिस इज व्हाट क्वांटिटेटिव डेटा कलेक्शन टूल्स। क्वांटिटेटिव डेटा कलेक्शन मेथड, ये आपने पहले भी पढ़ा है, रिसर्च डिजाइन में पढ़ा है, मेथोडोलॉजी में पढ़ा है। क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव में बेसिकली डिफरेंस क्या होता है, तो देखिए मैं एक आपको शॉर्ट में बताऊंगी। क्वालिटेटिव जो क्वालिटी वाइज होता है, क्वांटिटेटिव जो नंबर वाइज होता है, क्वांटिटी वाइज होता है। तो सम ऑफ द मेथड्स कवर्ड हियर आर, कुछ ऐसे मेथड्स है जो यहाँ पे कवर किए गए हैं वो क्वांटिटेटिव है, डीलिंग विद समथिंग दैट कैन बी काउंटेड, जो कि काउंट किया जा सकता है। अदर्स आर क्वालिटेटिव, जो है जो कि मीनिंग दैट दे कंसीडर फैक्टर्स अदर देन न्यूमेरिकल वैल्यूज, नंबर्स, न्यूमेरिकल वैल्यूज। हम ये बोल सकते हैं जनरल की क्वेश्चन आवर में जो सर्वे होता है, क्वेश्चन आवर्स या सर्वे या डॉक्यूमेंट्स या रिकॉर्ड्स जो होते हैं, ये सारे के सारे क्या हो गए, क्वांटिटेटिव, है ना। वाइल इंटरव्यू, जो हम इंटरव्यू लेते हैं, फोकस करेंगे किसी ग्रुप में, ऑब्जर्वेशन करेंगे, हमने क्वेश्चन आर दिया, क्वेश्चन आर में हमने दिया है एज इफ की पैंडेमिक इफेक्ट की वजह से आप में घर में क्या क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है, एज इफ, तो फिर क्या होगा, आपने क्वेश्चन आर दिया है, उसमें हमें पता चलेगा कि क्या क्या हुआ, कुछ साइट किए हैं, ये डैमेज ही हो गया, तो इसे हम ऑब्जर्व करके हम अपना टेबल बनाएंगे। देन ओरल हिस्ट्रीज, कुछ ऐसी जगह पे जाना, रिसर्च करना और पुरानी बातों को निकालना, मतलब पुराने इतिहास को पूछना, कवर करना, ये होता है क्वालिटेटिव। ठीक है, क्वांटिटेटिव रिकॉर्ड्स क्यों होगा, क्योंकि वो रिकॉर्ड्स पहले से कंपाइल हो चुका है, डॉक्यूमेंट्स पहले से कंपाइल हो चुका है, इसलिए हम उसे ऑथेंटिक मानेंगे। ठीक है, तो दैट इज क्वांटिटेटिव। देयर कैन ऑल्सो बी क्रॉस ओवर बिटवीन इन टू मैथड्स, ये दोनों के क्रॉस ओवर होता है। ठीक है, तो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव डेटा कलेक्शन मैथड, देखिए क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड और क्वालिटेटिव रिसर्च क्या होते हैं। सो क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन, कलेक्शन ऑफ डेटा, ये जो होता है क्वालिटेटिव, ये कलेक्शन ऑफ डेटा इन्वॉल्व नहीं करता, दैट इन्वॉल्व नंबर और नीड टू बी डिड्यूस्ड
through a mathematical calculation. बेटा क्वालिटेटिव में क्या है, rather it is based on the non qualitable elements like the feelings. ठीक है, क्वालिटेटिव में मैंने अभी आपको बताया feelings, emotions of the researcher. And example, such a method is an open ended questionnaire. ठीक है, क्वांटिटेटिव में क्या होता है, आर प्रेजेंटेड इन नंबर एंड रिक्वायर्ड. उसमें क्या हुआ, क्वालिटेटिव में मैथमेटिकल कैलकुलेशन होता है. ठीक है, नंबर्स रिक्वायर होते हैं. एन एग्जाम्पल वुड बी द यूज ऑफ क्वेश्चनर. यहाँ पे हम क्या करते हैं, क्वेश्चनर विथ क्लोज एंडेड क्वेश्चन टू अराइव एट फिगर टू बी कैलकुलेटेड मैथमेटिकली. जैसे हमने 10 क्वेश्चनर प्रिपेयर करके दिए हैं, 10 में से कितना हमें पॉजिटिव दिया. ठीक है, ऑल्सो मेंशन ऑफ कोरिलेशन एंड रिग्रेशन. मीन बताते हैं, रिग्रेशन बताते हैं, मोड बताते हैं, मीडियन बताते हैं. ठीक है, काई स्क्वायर टेस्ट बताएंगे. ये सारा कुछ आ जाएगा क्वांटिटेटिव मेथड. सो व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव, आपको समझ में आ चुका होगा. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम डिफरेंट क्वांटिटेटिव रिसर्च अप्रोचेस. जो अलग अलग क्वांटिटेटिव रिसर्च अप्रोच है वो कौन कौन से हैं. सो अगर हम क्वांटिटेटिव रिसर्च को देखते हैं तो हमें क्वालिटेटिव रिसर्च अप्रोच का भी पता होगा, है ना. तो ये क्या होगा, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों के दोनों प्राइमरी होंगे. इसके बाद फिर आएगा पूरा सेकेंडरी. डिस्क्रिप्टिव. डिस्क्रिप्टिव क्या होता है, डिस्क्रिप्टिव और कोरिलेशनल रिसर्च आता है क्वांटिटेटिव रिसर्च अप्रोच. ठीक है, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च एक्सप्लेन द करंट स्टेटस ऑफ वेरिएबल. जो भी वेरिएबल है, जो भी वेरिएबल यूजिंग ऑब्जर्वेशनल डेटा कलेक्शन, उसका करंट स्टेटस बताएगा. डिस्क्रिप्टिव, डिस्क्राइब. ऑफन द रिसर्चर बीइंग without an hypothesis and lets the data steer to the direction of the study. देखिए, डिस्क्रिप्टिव में आपको पता है कोई भी एक पर्टिकुलर पॉइंट्स को हमने जो उसका करंट स्टेटस पहले देखना है. करंट स्टेटस देखने के लिए हम क्या करेंगे, ऑनलाइन सर्वे भी होता है, आप जाकर मैन्युअली भी आप उससे बात कर सकते हैं. ठीक है, तो ये सारा कुछ आ जाएगा डिस्क्रिप्टिव. कोरिलेशनल रिसर्च क्या होता है, सीक दैट शो रिलेशनशिप. ठीक है, हम क्या करेंगे, कोरिलेशन आपको वर्ड समझ में आ रहा होगा. जैसे कि हमने लिया पैरासाइट, पैरासाइट से कोरिलेटेड क्या होगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सारे के सारे एक साथ आ जाएंगे एज एग्जांपल है. तो वैसे ही कोरिलेशनल रिसर्च, रिलेशन. ठीक है, तो सीक्स टू कलेक्ट द डेटा शोज रिलेशनशिप, जो कि रिलेशनशिप शो करता है बिटवीन डिफरेंस. समझ में आया, मतलब कि अगर हम भिलाई की पॉपुलेशन देखते हैं और अगर हम रायपुर की पॉपुलेशन देखते हैं तो उसमें कोरिलेशन ह्यूमन भी, तो हम उसकी पॉपुलेशन अगर काउंट करना चाहे तो. ठीक है, दिस इज द क्या होगा, डिफरेंट क्वांटिटेटिव रिसर्च अप्रोच. अ पॉजिटिव कोरिलेशन इज वन ऑफ which two variable either increase or decrease at same time. हम क्या करते हैं, अगर हम रायपुर की अगर पॉपुलेशन देखते हैं और भिलाई की देखते हैं तो कहीं ना कहीं ये दो वेरिएबल्स है, दो सेम टाइम एक इंक्रीज होगा तो दूसरा डिक्रीज होगा. ठीक है, a negative correlation is when an increase in one variable means a decrease in another. लेकिन जब नेगेटिव कोरिलेशन है तो क्या होगा, when an increase in one का बताया, पॉजिटिव अगर है तो एक टाइम पे एक इंक्रीज. बट क्लियर है, तो दैट इज डिफरेंट क्वांटिटेटिव रिसर्च. क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड क्या होता है, तो इसमें हम देखते हैं क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड जो होता है ना, ग्राउंडेड थ्योरी. तो इथेनोग्राफी क्या होता है, ये एंथ्रोपोलॉजी आपने वर्ड सुना है, इसमें क्या होता है, द स्टडी. इसमें ह्यूमन सोसाइटीज और उनके कल्चर्स की स्टडी की जाती है. दिस इज अ ब्रांच ऑफ साइंस. ठीक है, ये एक्चुअल में क्या होता है, एक ब्रांच, साइंस की एक ब्रांच है. ठीक है, इट सीक्स टू अंडरस्टैंड हाउ पीपल लिव देयर लाइफ्स. यहाँ पे हमें देखने को मिलता है या हमें सीखने को मिलता है कि ह्यूमन बीइंग या कोई अदर स्पीशीज जो पुरातन काल से आ रहे हैं, उन्होंने अपना जीवन यापन कैसे किया, वो अपनी लाइफ कैसे सर्वाइव करते हैं. ठीक है, पीपल लीव देयर लाइफ्स थ्रू दिस मेथड. रिसर्चर इसमें क्या करते हैं, इसमें जो रिसर्चर होते हैं ये या फिर दैट ट्रेडिशनल मार्केट रिसर्चर, वहां जा करके वहां पर से कलेक्शन किया जाता है. Practical question that traditional market researchers use, and instead of observe that participants is in a non-directed way. ठीक है, तो this approach is intended to reveal behavior from a subjects. ये क्या करता है, ये जो हमारा रिसर्च है या ये मेथड जो है, ये हमारा जो टाइम बीत चुका है, जो पैलेसोइकिरा, मैसेसोइकिरा, XYZ, उस टाइम पे एक्टिविटी क्या थी, लाइवलीहुड क्या था,
ये सारा कुछ शो करता है। ठीक है, ये जो है इथेनोग्राफी जो होता है हमें हेल्प करता है fill in the blanks। किस ब्लैंक में? when a participant may not be able to articulate their desire। हम जो सोच रहे हैं जब हम उसे कंप्लीट नहीं कर पाते हैं तब इथेनोग्राफी हमें हेल्प करता है टू कंप्लीट द डिजायर और रीजन फॉर देयर डिसीजंस और बिहेवियर। ओके, तो सेकंड है ग्राउंडेड थ्योरी। ग्राउंडेड थ्योरी क्या होता है? अराउज when sociological researchers sought to provide a level of legitimacy to qualitative research। ओके, ये एक्चुअल में क्या होता है ग्राउंडेड थ्योरी? इसको एकदम शॉर्ट में अगर हम देखें तो ये क्या होता है? रियलिटी रादर देन असम्पशन। ठीक है, ग्राउंडेड थ्योरी मतलब ग्राउंडेड वर्ड से आपको क्लियर हो रहा होगा कि ये क्या होता है? रादर देन assumption। यहाँ पे कोई भी टाइप का assumption नहीं होता है, ये 100% प्रूफ होता है और पॉजिटिव होता है। बिफोर दिस मेथड क्वालिटेटिव डेटा एनालिसिस वाज, अब देखो हमने क्वालिटेटिव भी लिया है क्वांटिटेटिव भी लिया है। इसके पहले क्या होता है? क्वालिटेटिव डेटा को एनालाइज किया जाता है, वाज एक्चुअली डन बिफोर एंड क्वांटिटेटिव डेटा वाज कलेक्टेड। क्वालिटेटिव को पहले क्या किया जाएगा? एग्जामिन किया जाएगा, एनालाइज किया जाएगा, उसके बाद फिर क्वांटिटेटिव को कलेक्ट किया जाएगा। सो इट वाज डिस्कनेक्टेड एक्चुअली फ्रॉम द कलेक्शन एंड एनालिसिस प्रोसेस। तो ग्राउंडेड थ्योरी क्या होती है? ये एक्चुअली डिस्कनेक्टेड रहती है दोनों से। क्लियर है ये चीज यहाँ पे? क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड और क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड। नेक्स्ट देखते हैं ग्राउंडेड थ्योरी यूजेस द फॉलोइंग मेथड। तो ग्राउंडेड थ्योरी जो होती है ये कौन कौन से मेथड्स को फॉलो करती है, ठीक है, या कौन कौन से मेथड्स को यूज करती है? सो पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशंस। पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशंस में क्या होता है? रिसर्चर इमेंस देमसेल्फ in the daily lives of subject, another terms of the this file work। पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन मतलब कि आपने यहाँ से कुछ ऑब्जर्व किया है, आपने इस पार्ट से कुछ ऑब्जर्व किया है, आपको सब ऑब्जर्व करके एक फील्ड वर्क कंपाइल करके आपको एक फाइलिंग करनी है। नेक्स्ट इज इंटरव्यू। दिस कैन वेरी इन फॉर्मेलिटी फ्रॉम इनफॉर्मल चैट्स टू स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। हम क्या करते हैं? कुछ ऐसा रहता है कि आपका पहले से इंटरव्यू होने वाला है, या आपने पहले से इन्फॉर्म कर दिया होता है कि आज आपका इंटरव्यू, दैट इज स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। लेकिन फॉर्मली फॉर्म क्या होता है या इनफॉर्मल चैट्स क्या होती है? हम कहीं जाएं, ग्रुप में उनसे इंटरव्यू लें, या उनके सोच क्या है उनसे पूछें। दैट इज द टाइप्स ऑफ इंटरव्यू। डॉक्यूमेंट्स एंड आर्टिफैक्ट्स कलेक्शन। अब देखिए डॉक्यूमेंट्स एंड आर्टिफैक्ट्स कलेक्शन ये दोनों अलग अलग हो जाएगा, बिकॉज अगर हम ग्राउंडेड थ्योरी या इथेनोग्राफी के थ्रू अगर हम कुछ कलेक्ट करना चाहते हैं तो दैट इज आर्टिफैक्ट कलेक्शन। डॉक्यूमेंट क्या होगा? जो पहले से रेडी है, ऑब्जर्वेशन और इंटरव्यू से कहीं आगे है। रिसर्चर कैन लर्न अबाउट अ ग्रुप ऑफ पीपल एंड द ग्रुप यूज्ड। अगर हम किसी लोकल कम्युनिटी में देखते हैं, कम्युनिटी लॉज में शेड लाइट ऑन ओपिनियंस एंड प्रोवाइड अ क्लियर पिक्चर ऑफ रेसिडेंट सेंटिमेंट्स। देखिए आपने अगर हम क्या होता है, किसी के लिए बिब्लियोग्राफी बनाई जाती है, किसी के ऊपर मूवी बनाई जाती है, ठीक है, मूवी बनाई जाती है उस पर्टिकुलर बंदे को लेकर के बनाई जाती है, बट वहां पे हमारे इमोशंस अलग कनेक्ट होते हैं। लेकिन अगर हम उन लोकल जो लाइव वहां पे जी रहे हैं अपने, उनके पास जाकर बात करेंगे तो वो कहीं ना कहीं बहुत अलग होता है। तो लॉ में शेड देयर लाइट ओपिनियन एंड प्रोवाइड अ क्लियर पिक्चर ऑफ रेसिडेंट सेंटिमेंट्स। क्लियर है? अब नेक्स्ट है, ये सारा कुछ हो गया क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव। हम जो देखे अभी सारा कुछ ग्राउंड थ्योरी XYZ इज प्राइमरी डेटा कलेक्शन। अब हम देखेंगे सेकेंडरी डेटा कलेक्शन। तो सो व्हाट इज सेकेंडरी डेटा कलेक्शन? सेकेंडरी डेटा कलेक्शन क्या होता है? समझ में आया? सेकेंड हैंड डेटा कलेक्टेड बाय इंडिविजुअल हु इज नॉट द ओरिजिनल यूजर। प्राइमरी कलेक्ट किया हुआ है, अब ये सेकेंडरी जाकर के प्राइमरी से ले लेगा, तो दिस वन इज सेकेंडरी डेटा कलेक्शन। अब जो हमने प्राइमरी जिससे लिया उसका खुद का नहीं, ठीक है, वो भी ओरिजिनल यूजर नहीं है। इट इज द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग डेटा दैट इज ऑलरेडी एग्जिस्ट। ऐसा ये सेकेंडरी डेटा कलेक्शन क्या होता है? ये प्रोसेस जो कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सोर्स है, डेटा है, जो भी है उसको, ठीक है, ऑलरेडी है या जर्नल्स है, ये ऐसा होता है। पेटेंट जब आपने पढ़ा है, आपने प्लैगरिज्म पढ़ा है, आपने IPR पढ़ा है, तब आपको पता होगा कि जो बुक्स पब्लिश हो चुकी है, जर्नल पब्लिश हो चुके हैं, या ऑनलाइन कोई भी पोर्टल्स में से हमने कोई भी
वही का वही हम लेते हैं, प्लैगरिज्म में आ जाएगा, है ना। तो फिर हम ऐसे क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, रीफ्रेश, मतलब फिर पैराग्राफ उसको चेंज करते हैं, है ना। तो ये चीज क्या है, पहले से एग्जिस्टेड है, पहले से प्रेजेंट है। अब मुझे किसी में बनाना, लाइक मुझे बताना है कि ये स्पीशीज में, मतलब इस पॉपुलेशन में, मतलब हमने जो भी स्पीशीज दी है उसकी इतनी पॉपुलेशन भिलाई एरिया में, उसकी थोड़ी ज्यादा पॉपुलेशन बिलासपुर एरिया में है, उससे कहीं ज्यादा पॉपुलेशन रायपुर एरिया में। अगर मुझे ये कलेक्ट करना है तब मैं क्या करूंगी, पहले मुझे वो जर्नल फाइंड करने पड़ेंगे या वो रिसर्च पेपर देखना पड़ेगा कि उस पर क्या वर्क हो चुका है। पहले मैं एग्जिस्टिंग डेटा कलेक्ट करूंगी, अब उस एग्जिस्टिंग डेटा का कलेक्ट करने के बाद में फिर उसमें मैनिपुलेट करने के बाद में मैं अपना रिसर्च पेपर बनाऊँ। ये एक तरीका होता है। दूसरा होता है कि मैं उस लोकेलिटी में जाऊं, जाने के बाद मैं उस पॉपुलेशन की को ऑब्जर्व करूं, देन कंपाइल करूं, देन आफ्टर मैं उसे अपना रिसर्च पेपर बनाऊं। ठीक है। सो सेकेंडरी डेटा कलेक्शन और प्राइमरी को समझ में आ गया। अब क्या होता है इंपॉर्टेंस ऑफ डेटा कलेक्शन। हमने डेटा तो कलेक्ट कर लिया, बट क्यों किया, कुछ तो उसका इंपॉर्टेंस होगा। तो क्या क्या इंपॉर्टेंस हो सकता है, इंटीग्रिटी ऑफ द रिसर्च, हमने जो रिसर्च किया है उसकी इंटीग्रिटी के लिए कितना हमने काम किया है, वो हम प्रूव कर सकते हैं अपने डेटा कलेक्शन के थ्रू। ठीक है। हमने, क्योंकि हमने क्या कलेक्ट किया हमसे ज्यादा कोई नहीं जानता, इवन आपका गाइड भी नहीं जानता है कि आपने क्या काम किया। ठीक है। रिड्यूस द लाइक्लीहुड ऑफ एरर्स, जो हमने काम किया है उसमें जो पतली सी एरर भी अगर आती है ना, हमने जो काम किया अगर उसमें कोई एरर भी है तो वो हमें बता सकते हैं। ठीक है। डिसीजन मेकिंग होता है, कभी कुछ एरर्स को रिमूव करने के बाद में अगर आंसर कुछ और आ रहा है तो हमें उसे एक्सेप्ट करना है, दिस इज डिसीजन मेकिंग। सेव कॉस्ट एंड टाइम, हम डेटा कलेक्शन जो खुद का कर रहे हैं, अगर हमारा 100% ओके है, हम अपना खुद का काम कर रहे हैं, तो उसमें हमारा कॉस्टिंग भी बचत होगी। लेकिन अगर हमने सेकेंडरी डेटा कलेक्ट किया है तो हो सकता है हमारा वहां पे पैसे भी लग रहे हैं, टाइम भी लग रहा है। टू सपोर्ट अ नीड फॉर अ न्यू आइडिया, चेंज और इनोवेशन, कभी ऐसा भी होता है कि हमने काम दूसरा शुरू किया है बट हमको काम करते करते दूसरा कुछ ऐसा मिल गया कि हमने अपना टॉपिक चेंज कर दिया, कुछ इनोवेशन डाल दिया। ठीक है। ये अपने डेटा कलेक्शन के कुछ आइडियाज को चेंज किया। ठीक है। तो ये क्या होता है, इंपॉर्टेंस ऑफ डेटा कलेक्शन। व्हाट इज डेटा कलेक्शन टूल, डेटा कलेक्शन टूल क्या होता है, ये देखिए ये एक ऑनलाइन है। ठीक है। ये क्या होता है, देखिए व्हाट इज अ डेटा कलेक्शन टूल। ठीक है। तो डेटा कलेक्शन टूल भी बहुत सारे टाइप्स का होता है। एक ऑनलाइन फॉर्म प्लस होता है जिसे हम बोल सकते हैं गूगल फॉर्म। ठीक है। तो ये फॉर्म प्लस ऑनलाइन डेटा कलेक्शन टूल इज परफेक्ट फॉर गैदरिंग प्राइमरी डेटा, या हम जिसे बोल सकते हैं रॉ डेटा। ठीक है। तो ये एक हो सकता है ऑनलाइन जिसे हम बोल सकते हैं। तो डेटा कलेक्शन क्या होता है, डेटा कलेक्शन टूल क्या होता है, आपको पता है डेटा कलेक्शन क्या होता है, गैदरिंग, ठीक है, और मिक्सिंग। ठीक है। अब डेटा कलेक्शन टूल रिफर्स टू द डिवाइस इंस्ट्रूमेंट यूज टू कलेक्ट डेटा, ये क्या होता है, जो हम डिवाइस यूज कर रहे हैं, जो हम इंस्ट्रूमेंट ले रहे हैं, ठीक है, उस कलेक्ट डेटा कलेक्ट करने के लिए वो कहलाता है डेटा कलेक्शन टूल, सच एज पेपर क्वेश्चनर और कंप्यूटर असिस्टेड इंटरव्यू सिस्टम। ठीक है। ये सारा कुछ हो गया। जैसे कि इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं, केस स्टडी करते हैं, चेकलिस्ट बनाते हैं, इंटरव्यूज लेते हैं, ऑब्जर्वेशन बनाते हैं, समटाइम्स लेते हैं, करते हैं हम ऑब्जर्वेशन। ठीक है। एंड सर्वे, सर्वे करते हैं, और क्वेश्चन आर ऑल टूल्स यूज टू कलेक्ट डेटा। सो ये हुआ डेटा कलेक्शन टूल्स। आपको समझ में आ गया है डेटा कलेक्शन क्या होता है, आपने समझ लिया डेटा कलेक्शन टूल्स क्या क्या होते हैं। तो हम स्टार्टिंग करते हैं टूल से। तो एक टूल्स होता है इसमें वर्ड एसोसिएशन। ठीक है। वर्ड एसोसिएशन टूल, वर्ड एसोसिएशन में क्या होता है, हमें एसोसिएट करना आना चाहिए। ठीक है। काम किया है, लाइक देखिए एप्पल, ट्री, लीफ, ग्रीन, पीस। अब हमने ये डेटा कलेक्ट किया अलग अलग से, अब हम इसे कंपाइल करेंगे। ठीक है। ट्री, लीफ, ग्रीन, एप्पल, पी। एप्पल कहाँ मिला हमें, ट्री में। ठीक है। अब वो ट्रीज में क्या थे, पत्तियां,
पत्तियां कैसी थी, हरी, और क्या थे उसमें, पीस लगे थे। ठीक है, समझ में आया? पीस क्या हो गया, तो ये हमारा पार्ट अलग हो जाएगा। मैंने आपसे अभी कहा था कि जब हम डेटा कलेक्ट करते हैं तो कुछ हमें ऐसा भी मिलता है जो हमारे लिए यूजफुल नहीं होगा। तो दिस वन इज फर्स्ट टूल, वर्ड एसोसिएशन, एंड सेकंड वन इज सेंटेंस कंप्लीशन। हमने वर्ड तो कंपाइल कर लिया, अब हमें सेंटेंस कंप्लीट करना है। क्या है, हमने जो भी काम किया हुआ है अपने डेटा कलेक्शन के लिए, उस पर हम क्या करेंगे, सेंटेंस को कंपाइल करेंगे। ठीक है, अच्छा देखिए, बिफोर वी डिफाइन डेटा कलेक्शन, इट इज एसेंशियल टू आस्क क्वेश्चन व्हाट इज डेटा। सबसे पहला क्वेश्चन होता है डेटा क्या होता है, तो क्या बताओगे आप? एवरेज आंसर इज डेटा इज वेरियस काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर्मेटेड इन पर्टिकुलर वे, हम यही बताएंगे। ठीक है, therefore data collection is the process of gathering, measuring and analyzing the accurate data और XYZ। ठीक है, अब क्या होता है, डेटा कलेक्शन के बीच में बहुत सारे टूल्स यूज होते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा वर्ड एसोसिएशन। ठीक है, अब उसके बाद फिर क्या होगा, अब सबसे पहले प्राइमरी डेटा हो गया। अब हमें बताना है कि हमने डेटा कलेक्ट किया है तो क्यों किया है। ठीक, सेंटेंस उसका हमने कंपाइल कर दिया। देन देखिए रोल प्लेइंग। रोल प्लेइंग मतलब कि सामने आप देख सकते हैं कि आप हैं और फिर सामने से आपने जिसका डेटा कलेक्शन करना है। ठीक है, तो ये रोल प्ले हो गया। आपने इंटरव्यू लिया, ठीक है, जैसे कि एज इफ ये आप है और आपको इंटरव्यू लेना है, तो आपका रोल प्ले कैसा होगा या सामने वाले का रोल प्ले कैसा होगा। कभी कभी क्या होता है पता है, हम रोल प्ले साथ साथ हम पहचान जाते हैं कि एग्जैक्ट क्या इसका आंसर होगा, या ये बंदा सच बोल रहा है या गलत बोल रहा है, या ये झूठ बोल रहा है। ठीक है, सर्वे, तो ये क्या होता है, हम इसमें मोबाइल सर्वे भी देखते हैं, फोन सर्वे भी देखते हैं। देखिए ऑनलाइन सर्वे भी है, इसमें मोबाइल सर्वे भी है। ये सब सर्वे आपको पता हम कैसे, देखिए इसमें दिख रहा है एक्सीलेंट, ये दिख रहा है आपको, ये एक्सीलेंट है, ये पुअर है, ये एवरेज है। तो हम जो डेटा कलेक्ट करते हैं, हो सकता है हमें जिसे हम एक्सीलेंट बोलेंगे, जो हमारे मन का हमें चाहिए है। कभी ऐसा होता है कि एवरेज है, कभी होता है कि यूजलेस होता है। कभी उसके बाद फिर हम जब पूरा डेटा कलेक्ट कर लिए, डेटा कलेक्शन टूल्स में एक ऑब्जर्वेशन भी आता है कि हम उसे ऑब्जर्व कैसे करेंगे। हमने अलग अलग सिटी से अलग अलग पॉपुलेशन लिया हुआ है, हमने अलग अलग संख्या ली हुई है, उस संख्या को हम कंपाइल कैसे करेंगे। ऑब्जर्वेशन टेबल भी अलग अलग टाइप्स की होती है। ठीक है, लास्ट में होता है डेटा कलेक्शन कैसे किया जाए। तो व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ डेटा कलेक्शन। डेटा कलेक्शन के डिफरेंट मेथड्स कौन कौन से होंगे, तो अभी मैंने आपको इसके पहले बताया प्राइमरी एंड सेकेंडरी। ठीक है, तो डेटा कलेक्शन क्या क्या, देखिए स्टैटिस्टिकल मेथड के थ्रू भी हो सकता है, आप सर्वे कर सकते हैं। ठीक है, इंटरव्यूज कर सकते हैं, डाल्फी टेक्निक्स होती है, फोकस ग्रुप कर सकते हैं। सेकेंडरी डेटा कलेक्शन मेथड में क्या करता है फाइनेंशियल रिपोर्ट्स, सेल्स रिपोर्ट्स, गवर्नमेंट रिपोर्ट्स, मिशन हमारा होना चाहिए, विजन स्टेटमेंट्स होना चाहिए, हम इंटरनेट के थ्रू भी कलेक्ट कर सकते हैं। सो दिस इज व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ डेटा कलेक्शन। ठीक है, टूल्स आपने देख लिया, डेटा कलेक्शन मेथड्स आपने देख लिया। तो नेक्स्ट क्लास के लिए मैं दूसरा टॉपिक लेके आती हूँ। आप लोगों को क्लियर हुआ है ये चीज? मैं यहाँ पे क्लास एंड कर दूं? एनीवन वांट्स टू आस्क एनी क्वेश्चन? No, ma'am.